हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब टोटल 8 मार्क्स बन रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो इसी 8 नंबर को कैसे कवर करना है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकते हैं। तो आप एकदम मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहला टाइप ऐसा है कि ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऐसा बन सकता है। मतलब एक और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। इसी टाइप से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 होता है। तो ये तीनों में से एक आईएमपी हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखो, इसी में कंडीशन एक ये हो सकती है कि यहाँ पे पूछ सकता है आपको टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ पे इंटू में था तो मैंने अपॉन में कर दिया। इसी टाइप से यहाँ पे ये हो सकता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछ ले, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी टाइप से ये हो सकता है कि यहाँ से आपको सेक थीटा पूछ ले। मतलब ये टोटल ये तीन में से एक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। तो ये टोटल एक टाइप का हो गया। अब देखो, दूसरा टाइप ये हो सकता है आपके 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले, मतलब साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले आपके लिए आईएमपी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब ये फॉर्मूला साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये बनता है। इसी टाइप से यहाँ पे होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। तो कॉसेक और सेक ये दोनों यहाँ पे फॉर्मूले में फिट बनते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले और तीन के बाद ये तीन 6 और, मतलब यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा होता तो यहाँ टेन थीटा होता। तो ये दूसरा टाइप है, इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं। तो थर्ड टाइप में आएगा आपका वैल्यू वाला। मतलब जैसे आपको पूछ सकता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। मतलब साइन 45 की जगह कुछ भी हो सकता है, या आपको पूछ सकता है tan 90 की वैल्यू बता दो। तो tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो आपको ये वैल्यू वाला एक क्वेश्चन माइंड में रखना है। तो टोटल देखो आपके यहाँ पे 3 टाइप के हो गए, और 3 टाइप में से ये तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। अब चौथा टाइप है आइडेंटिटी वाला। मतलब देखो, ये 3 आइडेंटिटी मेन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आईएमपी है। इसी टाइप से एक और आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी एक मार्क्स आपका दिला सकती है। आपके एक साइड क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे साइड मैच द कॉलम में 1 होगा। इसी टाइप से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी को थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देगा। मतलब क्या बन जाएगा फिर आपका, एक मिनट में इसको मिटा लेता हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया हमने, इस आइडेंटिटी में ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया। मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये आइडेंटिटी तो मेन है, और इसी आइडेंटिटी से ये पूछ लिया उसने। मतलब आपके मैच द कॉलम में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की यदि वैल्यू पूछे तो आपको साइन स्क्वायर थीटा लगाना है, सही आंसर। इसी टाइप से यदि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। मतलब रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे साइन थीटा। मतलब आपको ये 3 आइडेंटिटी तो याद रखनी ही है। इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी आइडेंटिटीज बन सकती है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसी टाइप से यहाँ पे ये दूसरी आइडेंटिटी का बता देता हूँ मैं आपको पहले। जैसे देखो, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले गया। मतलब ये क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके ये सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच गया 1। तो ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। तो मतलब ये तीनों आइडेंटिटी मिक्स करके ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज बन सकती है। इसी टाइप से यहाँ पे देखो, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, या फिर ये 1 को भेज दो। तो 1 को उधर भेजोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो, ये 1 मैंने इधर भेज दिया तो इस साइड बच गया कॉट स्क्वायर थीटा।
तो ये वाला भी आईएमपी हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। मतलब आपको कुल मिला के 3 आइडेंटिटी ध्यान रखने हैं, तो इससे आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के टाइप की। तो पांचवा टाइप है आपका 5वां टाइप है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, या इसको बोल सकते हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आईएमपी हो सकता है। मतलब ये ऐसा वाला LAL अपॉन KKA, या फिर इंग्लिश में बोले तो PBP अपॉन HHB। मतलब देखो ये लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये साइन थीटा होता है। इसी टाइप से लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब ये जो पहली वाली लाइन है ये होती है साइन की, दूसरी वाली लाइन होती है कॉस की, और तीसरी वाली लाइन होती है टेन की। इसी टाइप से यहाँ पे भी वही। अब इसके उल्टा जाओगे तो यहाँ पे बनेगा कॉसेक, फिर सेक और फिर कॉट। तो ये है इसका एक ऑब्जेक्टिव, मतलब ये 5वां टाइप हो गया। अब इस टाइप में से कोई भी एक टाइप आपसे पूछ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसी के 2 ऑब्जेक्टिव बन जाए आपके। तो एक बार वीडियो को मतलब रिवर्स करके देख लो, मैंने जो बताया उसे आपको उसे अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो ये 1 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव बन गए। अब मैं थोड़े आपको आईएमपी क्वेश्चंस बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव के। तो देखो एक मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे मैच द कॉलम का। देखो ये मैच द कॉलम आईएमपी नहीं है, लेकिन इसी टाइप का कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पे पहला पूछा है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। इसी टाइप से 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो देख सकते हैं आप कॉलम बी में पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। थर्ड वाला 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी टाइप से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के इक्वल। और लास्ट है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा है अभी। अब हम बात कर लेते हैं 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री से। तो देखो ये मैंने 3 क्वेश्चंस रखे हैं, तो ये तीनों क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आईएमपी हो सकते हैं। मतलब ये तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो तीनों में से कोई भी एक मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है tan 2a = cot a - 18। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इस तरफ क्या है tan और इस तरफ क्या है cot, तो इसको हमको cot बनाना पड़ेगा। इसी टाइप से देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे sec 4a है, इस साइड है cosec a - 20। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस sec को cosec में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये sec cosec में कन्वर्ट कैसे होगा वो समझो। तो यहाँ पे बनेगा cosec 90 - 4a। ऐसा क्यों लिखा मैंने बता दे रहा हूँ, और ये जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे देखो cosec 90 - थीटा ये होता है sec थीटा, तो मैंने इस sec थीटा को cosec 90 - थीटा के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है cosec 90 - थीटा = sec थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 4a है, तो देखो cosec 90 - 4a ये बनेगा sec 4a। मतलब ऐसा लिखने पे मैंने कोई गलत नहीं किया। अब देखो दोनों साइड से cosec हटा देंगे तो इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बच जाएगा 90 - 4a = इस साइड बच जाएगा a - 20। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालना कोई टफ नहीं है। इसी टाइप से देखो जैसे यहाँ पे tan 2a = cot a - 18, तो यहाँ पे tan को हम cot में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे tan को cot में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं cot 90 - 2a, क्योंकि cot 90 - 2a tan 2a होता है = यहाँ पे बनेगा cot a - 18। तो हमें कोई भी एक साइड को चेंज करना है, तो ये साइड चेंज करने में ईजी है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। अब दोनों साइड से cot हटा दो, तो दोनों साइड से cot हटा दोगे तो क्या बचेगा 90 - 2a = a - 18। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू निकालना है, तो इस 2a को इधर ले जा लो और 18 को इधर ला लो। मतलब ये हो जाएगा 90, ये -18 इधर आके +18 बन जाएगा = ये a ये हो जाएगा +2a, तो ये 3a और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 108। मतलब ये 3 बटे में आ जाएगा, तो a = 108/3, तो यहाँ से कट जाएगा। मतलब 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, मतलब 36 डिग्री a की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ की स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। ये sin 3a है और ये cos है, मतलब ये इस साइन को हमको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको cos में कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 - 3a। क्यों, क्योंकि cos 90 - 3a sin 3a होता है = यहाँ पे है cos a - 26। अब दोनों साइड से यदि cos हटा दिया जाए तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आईएमपी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि 15 cot a = 8। तो आपको निकालना है sin a
और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पाइथागोरस से बनाने हैं। मतलब यहाँ पे आप पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। क्या दिया हुआ है आपको, कॉट ए, तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकालो। कॉट ए इज इक्वल टू, ये है 8, ये इंटू में अपॉन 15, मतलब यहाँ पे अपॉन में जाएगा। सिंपल है। ए दिया हुआ है, एंगल ए यहाँ पे शो करो आप, यहाँ बी कर दो, यहाँ सी कर दो। अब देखो कॉट होता क्या है रियल में, कॉट क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। अब देखो ये लास्ट वाला tan होता है, tan का उल्टा कॉट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे बेस क्या है आपका ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी। ये स्टेप आपको बननी चाहिए। मतलब आपको दिया था कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ए को यहाँ पे दिया। क्यों, क्योंकि हम इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे मान लेंगे हम ए बी इज इक्वल टू 8K, ए बी इज इक्वल टू 8K। ये आपको K मान के ही करना है, क्योंकि हम ए बी को डायरेक्ट 8 नहीं बोल सकते है ना। बी सी इज इक्वल टू 15K, ये हमने मान लिया। लेट, तो ये 3 स्टेप आपके समझ में आ रही होंगी। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेंगे, मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा, ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम थी। तो हमें तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC की जगह हम कुछ भी नहीं रखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 15K और इसका होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मतलब 8K होल स्क्वायर। तो इतने स्टेप। अब यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 225K स्क्वायर। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो स्क्वायर है ये 15 का भी है, K का भी है, तो 225K स्क्वायर प्लस ये भी यहाँ पे स्क्वायर दोनों का है, मतलब ये हो जाएगा 64K स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। यहाँ पे है AC का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, AC की वैल्यू मिल जाएंगी रूट के अंदर 289K स्क्वायर, 289K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 289, 17 का स्क्वायर होता है 17, और ये K स्क्वायर मतलब ये रूट के बाहर आएगा तो K बन जाएगा। मतलब हमने AC की वैल्यू फाइंड कर ली 17K, और हमारे पास AB था 8K और ये था 15K, है ना। तो ये इतनी वैल्यू हमें पता हो गई। अब हमें साइन A फाइंड करना था, है ना। तो साइन A, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे आपका BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC। तो BC की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 15K और AC की वैल्यू दी हुई है 17K। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 15/17, ये हो गया साइन A का वैल्यू। इसी टाइप से आप कॉस A मतलब यहाँ मैं कॉस A फाइंड कर लेता हूँ। कॉस A, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 8K अपॉन 17K, मतलब इसको कैंसिल कर देंगे K से K, तो यह आ जाएगा 8/17। तो ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है बट IMP हो सकता है ना। आपको गिवन है कि tan A इज इक्वल टू cot B, मतलब आपको दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू cot B, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है, मतलब टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि A प्लस B जो है वो 90 के इक्वल है। देखो इतना सही क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। tan A इज इक्वल टू cot B दिया हुआ है, A प्लस B 90 प्रूफ करना है। तो देखो जो दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को। मतलब आपको क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू cot B। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि इस साइड tan है तो हम इस साइड tan बनाएंगे, या फिर इस साइड cot है तो इस साइड cot बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस tan को cot में कन्वर्ट कर देते हैं या इस cot को tan में। मतलब देखो ये tan है जैसा वैसा लिख दिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा इस cot को tan में बदलूंगा। tan में कैसे बदल सकता हूँ cot को, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस बी। क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस बी cot b होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो यहाँ मैंने फॉर्मूले का यूज़ करके चेंज कर दिया। आप जब भी किसी फॉर्मूले को यूज़ करें तो यहाँ पे फॉर्मूले ब्रैकेट में लिखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। दोनों साइड से tan हटा दो, तो दोनों साइड से tan हटाएंगे तो इधर बचेगा a इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा
90 माइनस बी, और b को जब इस तरफ लाएंगे मतलब ये b इस तरफ आएगा तो ये बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90, और हमें यही प्रूफ करना था, मतलब यहाँ हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आईएमपी हो सकता है। इसी टाइप से अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स के लिए आईएमपी हो सकता है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड यदि मैं सॉल्व करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये सेक ए जो है दोनों के अपॉन में अलग अलग लिखा जा सकता है, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको कि 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्योंकि सेक ए दोनों का था तो मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। देखो मैं जैसा कर रहा हूँ आप उसको ध्यान जरूर रखिए, है ना। अब यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, और ये 1 अपॉन सेक, तो 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक कॉस ए होता है ना, मतलब ये आ गया कॉस ए प्लस 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इससे ज़्यादा सॉल्व होते हुए आपको नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। यहाँ पे क्या है, ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो ये जो ऊपर साइन स्क्वायर ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो ये साइन स्क्वायर ए है ना, तो इसको मैं इस तरफ ले जा लेता हूँ, मतलब ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इस तरफ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। मतलब मैं साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैंने ऊपर साइन स्क्वायर ए हटाया और ऊपर लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, और क्या बच गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। अब आप क्लियर देखो कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया तो कॉस ए प्लस 1 आया, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो आपने कॉस ए प्लस 1 आया, मतलब ये दोनों सेम आए। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आया, और हमने ये प्रूफ कर लिया। प्रूफ करना मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी वही वैल्यू आ रही है जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आ रही है, मतलब ये दोनों साइड बिल्कुल इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए आपका आईएमपी हो सकता है। देखो यहाँ तक जो क्वेश्चन देखा आपने, मैं जिस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ आप दूसरी मेथड लगा सकते हैं, बट ये मैंने सिंपल मेथड से किया है, इसलिए ध्यान रखो कि कैसे सॉल्व कर रहा मैं, और एक बार प्रैक्टिस जरूर करो इन क्वेश्चंस की। देखो यहाँ तक वीडियो आपने देखा है, मतलब मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। अब देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें बोला है कि आपको ABC जो है ट्रायंगल ABC के एंगल्स है, तो आपको ये शो करना है। देखो एंगल्स है ABC ट्रायंगल के, मतलब ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, और ABC जो है ट्रायंगल के एंगल्स है। अब देखो इसके बाद ये लाइन तो आपको समझ में आ गई कि कैसे लिखा मैंने। अब यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने हैं। देखो B प्लस सी एक तरफ है, तो B प्लस सी को एक तरफ रखो और इस A को उधर भेज दो, मतलब ये क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, और ये हो गया B प्लस सी। देखो मैं किस सोच के साथ बना रहा हूँ उस पर फोकस करो, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ B प्लस सी था तो मैंने एक साइड B प्लस सी रख दिया और इस A को उधर ले गया। अब देखो अपॉन में क्या है, यहाँ पे 2 है, मतलब दोनों पक्षों में 2 का भाग भी दे दो, मतलब ये हो जाएगा B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस ए अपॉन 2। ये 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में 2 था इसलिए मैंने बट्टे में 2 किया, और A को क्यों इधर ले गया, क्योंकि यहाँ पे देखो B प्लस सी सिंगल था इस टाइप से। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये B प्लस सी अपॉन 2, ये 2 से काट मत देना, ये दोनों 2 जो है इसका भी है इसका भी है, तो दोनों को अलग अलग कर लो। तो 2 जब इसके अपॉन में जाएगा तो ये बन जाएगा 90 माइनस ये बन जाएगा A बटे 2, मतलब ये जो 2 था ना ये दोनों को अलग अलग कर दिया, मतलब ये ऐसा हो गया 180 के बट्टे में भी 2 आ गया और A के बट्टे में भी 2 आ गया, तो इस दोनों ने इसको काट दिया, मतलब ये 90 बार में, तो 90 माइनस A/2। इतना तो समझ में आ रहा है। अब दोनों पक्षों का साइन ले लो, मतलब दोनों साइड यदि साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऐसा, साइन ये हो जाएगा B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ये हो जाएगा 90 माइनस A/2। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आ गया है इज इक्वल टू, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिख रहा है आपको A/2, मतलब ये बन जाएगा कॉस A/2, और इस तरफ है साइन B प्लस सी अपॉन 2। तो देखा कितना मतलब सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये ABC एंगल्स थे ट्रायंगल के, तो A प्लस B प्लस सी 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये A ये B और ये C, तो A प्लस B प्लस सी 180 होगा। और यहाँ से मैंने जो बताया आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं ना,
तो ये हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। देखो टोटल इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, अगर कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाए टेलीग्राम ग्रुप से। फिलहाल तो इतने ही क्वेश्चन आईएमपी है। इतने क्वेश्चन में से आपके 8 मार्क्स कंफर्म है कि आ ही जाएंगे। अब देखो एक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या होंगी। हमें पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया इंटू में, तो 2 इंटू 1 2। तो ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ये वही लॉजिक का है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है अपना, है ना। इसी टाइप से एक क्वेश्चन ऐसा भी दिखा था मेरे को यहाँ पे देखो, ये एक वैल्यू वाला क्वेश्चन तो आपको बता दिया है मैंने। जैसे कभी कभी ऐसा होगा आपको कि tan 30 की वैल्यू पूछ ली जाएंगी, tan 30 की वैल्यू। तो जैसे आपको नहीं याद है तो मैंने क्लियर बोल के रखा है कि आपको साइन और कॉस ये 2 वैल्यू याद होना चाहिए, और इसे याद करने का एकदम सिंपल तरीका मैंने बताया हुआ है ना। tan 30 निकालना है तो tan 30 होता है sin 30 अपॉन cos 30। अगर tan 30 याद नहीं है तो sin 30 कितना होता है, sin 30 1/2 होता है अपॉन cos 30 होता है √3/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1/√3। तो यदि आपको साइन और कॉस की वैल्यू याद है तो आप tan की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी टाइप से देखो sin 30 आपको याद हो गया, sin 30 याद हो गया 1/2 याद हो गया। अब यदि आपको पूछ ले कि cosec 30 क्या होगा, cosec 30 तो sin 30 का उल्टा, मतलब cosec 30 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे उल्टा फुल्टा करके आप बहुत सारी वैल्यूज को तो खुद से ही फाइंड कर सकते हैं ना। तो इतने क्वेश्चन है आपके ट्रिग्नोमेट्री के। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हर चैप्टर के 10 से 15 मिनट के वीडियो, जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है सब कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप मिला लेना एग्जाम होने के बाद, और फिर बोलना कि आपने क्या बताया था और क्या आया एग्जाम में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।